आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनली रेलवे की तरफ से एक और नया अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है वो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है। जी हाँ, SER रेलवे की तरफ से अगर टोटल पोस्ट का बात करें तो 1785 पोस्ट पे एक नया अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो फुल डिटेल के साथ जानेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन जो लिंक है वो कब से एक्टिव होगा, क्या इसमें एप्लीकेशन फीस भी लगेगा, प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा, सारा डिटेल को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो ITI और 10th पास के लिए बहुत बड़ा अपडेट है रेलवे की तरफ से। फाइनली एक नया अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। इससे पहले वाला अगर नोटिफिकेशन का बात करें तो सेंट्रल रेलवे 2422 पोस्ट पे अपेंडिसिप के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और फाइनली उसका फॉर्म भी भरा रहा है। तो जितने कैंडिडेट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए उसका भी कर दीजिएगा और साथ साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो 1785 पोस्ट पर रिलीज किया गया उसका भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे ऐसे ही आपको अपेंडिसिप से जुड़ी या फिर रेलवे की परमानेंट भर्ती आपको देखने को मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, छोटे मोटे अपडेट आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए सीधे आपको इसके ऑफिशियल साइट पर लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है वहाँ से आपको समझा देते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं फाइनली हम आ गए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे। और अभी हम इनके होम पोर्शन पे है, ठीक है। होम पोर्शन के बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन वाले जो सेक्शन है उस पर आपको फाइनली कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने जितने भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रहेंगे, जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा साउथ ईस्टर्न रेलवे का, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे देखिए कि नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अपेंडिसिप 22 एंड 23 साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो नोटिफिकेशन आपके फोन, लैपटॉप और PC में हो जाएगा डाउनलोड। तो चलिए नोटिफिकेशन हो गया डाउनलोड। अब फाइनली चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि उसमें पूरा डिटेल के साथ किस किस यूनिट, किस किस जोन से कितना यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो अब हम पहुंच गए फाइनली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। ऑफिस ऑफ द चीफ पर्सनल ऑफिस गार्डन रीच कोलकाता। अगर इसमें देखेंगे तो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। तो देखिए आपका लेटेस्ट अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रिलीज कर दिया गया। इससे पहले अगर नोटिफिकेशन का बात करें तो सेंट्रल रेलवे का 2422 पोस्ट पे जिसका फॉर्म अभी तक भरा रहा, अगर आप लोगों ने नहीं फिलअप किया तो जरूर से जरूर फिल कर दीजिएगा। अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया वो 27/12/2022 के डेट में रिलीज किया गया है। और अगर लास्ट डेट देखिए फॉर्म अप्लाई का तो 2/2/2023 मतलब 2 फरवरी तक आप शाम के 5 बजे से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। तो फिर से हम एक बार लास्ट डेट आपको बता दे रहे हैं, 2 फरवरी के शाम के 5 बजे से पहले। यहाँ पे देखिए टोटल कितना पोस्ट रिलीज किया गया है तो आपको यहाँ पे यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज दिखाई देगा, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु आर Indian nation for the engagement or training as Act Appendicip under the Appendicip Act 1961 and Appendicip Rule 1992 as attended from the time to time in workshop and other establishment for the South Eastern Railway। और क्या बोला गया है कि application must be submit online and no other mode of submission of the same word to be intended। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सिर्फ जो आपका आवेदन होगा ऑनलाइन माध्यम से ही होगा और कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं होगा, सिर्फ होगा तो आपका ऑनलाइन के माध्यम से। और यहाँ पे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या बोला गया कि जो एज होना चाहिए कैंडिडेट का वो 15 से लेकर 24 साल का पुराना नियम जो है वही इसमें लागू किया गया। और एज का जो आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2023 के डेट से काउंट किया जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2023 के डेट से काउंट किया जाएगा। एज में आपको छूट भी देखने को मिलेगा। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का, वहीं अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 साल का छूट देखने को मिलेगा। ये आपका जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करिएगा उसका आपका जब आप DV होगा तो सेंट्रल लेवल का आपको कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो और देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताया गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि 10th में आपका कम से कम 10+2 सिस्टम के अंतर्गत क्लास 10th में 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पहला नियम 50% से अधिक होना चाहिए या फिर एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आपका NCVT हो या फिर SCVT हो, दोनों तरह के सर्टिफिकेट होल्डर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन किस किस ट्रेड से वैकेंसी निकाला गया है वो हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड होगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस भी आपका लगने वाला है, जो आपका अनरिजर्व और OBC से लगेगा कितना, 100 रुपये का लगेगा। उसके बाद बात करें SC ST और PWD और ओमेन कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस का भुगतान नहीं करना है तो सिर्फ आपका अनरिजर्व और OBC से सिर्फ मेल पर्सन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है इसी के ऊपर आता है कि मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या है। तो देखिए कोई सिंपल से आपको देखने को मिलेगा जैसे अदर फॉर्म में अदर डिवीजन में रहता है कि सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट who apply against the notification in respective trade. The merit list in each trade will be prepared percentage of marks obtained in matriculation with minimum 50% aggregated marks for purpose of calculation of percentage of matriculation। यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा वो आपका देखिए प्रिपेयर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन के आधार पे यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं, और भी बहुत सारा छोटा छोटा बेसिक चीज़ आपको बताया गया है जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसका 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा हम आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। और सबसे बड़ा जो टेंशन 500 और 600 नंबर का जो चक्कर होता है इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो सावधानी बरतनी है आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो आप बात करते हैं कि वैकेंसी टेबल पे चलते हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिट से किस स्लॉट से कितना वैकेंसी रिलीज किया गया वो सबसे पहले जानेंगे। अगर टोटल यहाँ पे स्लॉट का बात करेंगे तो देखिए टोटल आई थिंक बहुत सारे स्लॉट यहाँ पे रिलीज किए गए। एक बार सबसे पहले सारा स्लॉट हम दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक करके सारा वैकेंसी के बारे में भी आपको बताते हैं। तो टोटल यहाँ पे 30 स्लॉट से आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे और किस स्लॉट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल चलिए सबसे पहला स्लॉट आता है हमारा क्या, डिटेल ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल। देखिए सबसे पहले में बात करेंगे तो खड़गपुर वर्कशॉप आ रहा, जिसमें अगर टोटल कितने ट्रेड हैं तो 8 ट्रेड को कवर किया गया है। आप एक बार मिला लीजिएगा, फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक। अगर टोटल इसमें बात करेंगे तो देखिए टोटल इसमें 360 पोस्ट रिलीज किया गया है, टोटल 360 सीट है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि अनरिजर्व, OBC, ST SC। और सबसे बड़ा बात इसमें EWS कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, EWS कैटेगरी इसमें नहीं है। अब बाकी जितने भी EWS वाले कैंडिडेट होंगे उनका कमेंट आना शुरू हो जाएगा कि EWS क्यों नहीं है। तो देखिए ऊपर से रिलीज नहीं किया गया, हो सके अगर टाइम टू टाइम अगर इसमें अपडेट किया जाएगा तो हम इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरा अगर बात करते हैं तो सिग्नल एंड टेलीकॉम है वर्कशॉप जो आपका खड़गपुर है। अगर इसमें बात करें तो टोटल यहाँ पे 4 ही ट्रेड को मौका दिया गया है। आप अपने अनुसार यहाँ पे ट्रेड देख लीजिएगा और आपका जो भी ट्रेड होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसमें टोटल बात करें तो 87 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपका तीसरा में है ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर से, जिसमें बात करें तो टोटल 4 ट्रेड है। और अगर सीट का बात करें तो 120 सीट रिलीज किया गया है। इसमें भी आपका EWS को मौका नहीं दिया गया है, सिर्फ आपका अनरिजर्व, OBC, ST और SC। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में आपका खड़गपुर से टोटल 2 ही ट्रेड है और यहाँ पे आपका 28 वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 5वां नंबर में कैरिज एंड वैगन डिपो खड़गपुर। अगर इसमें टोटल बात करेंगे तो 6 ट्रेड को मौका दिया गया है और टोटल 121 सीट पे आपका वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो डीजल लोको सेट खड़गपुर। अगर इसमें बात करेंगे तो टोटल 7 सीट है और 50 वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो सीनियर आपका DD खड़गपुर, इसमें बात करेंगे तो टोटल
6 ट्रेड को मौका दिया गया है और सीट का बात करेंगे तो 90 वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट 8वां नंबर में आपका देखते हैं तो आपका टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिक खड़गपुर, जिसमें आपका सिर्फ 2 ही ट्रेड वालों को मौका दिया गया। टोटल सीट देखेंगे तो 40 सीट पे आपका वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद आपका देखते हैं तो ईएमयू सेड इलेक्ट्रिक टीपीकेआर, इसमें अगर बात करें तो टोटल 4 ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, और टोटल 40 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब पर ट्रेड पे 10 वैकेंसी है। और दूसरा अगर बात करते हैं 10वां नंबर में इलेक्ट्रिक लोको सेट संतरागाछी, अगर इसमें बात करें तो टोटल यहाँ पे 4 ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मैकेनिस्ट। टोटल अगर भर्ती का बात करें तो सिर्फ 36 पोस्ट आपका रिलीज किया गया है। 11वां नंबर में देखते हैं तो आपका सीनियर डीडीई चकद्दरपुर, अगर इसमें बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 ट्रेड रिलीज किया गया है। बट ट्रेड का नाम देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, वायरमैन है, वाइंडर आर्मेचर से है, रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक है, लाइनमैन है। टोटल अगर बात करें तो 93 सीट पे आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है, 93 पोस्ट। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपो चकद्दरपुर, अगर इसमें बात करें तो टोटल यहाँ पे 2 ट्रेड वालों को मौका दिया गया है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और फिटर का। टोटल आपको 30 वैकेंसी रिलीज किया गया है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, जैसे लिंक एक्टिव हो जाएगा आपको हम सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हर डिवीजन का आपको करते हैं, हर अपेंडिसिप का जो नया नोटिफिकेशन आता है उसके रिगार्डिंग करते हैं। 13वां नंबर में अगर बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल यहाँ पे कितने ट्रेड है, तो 7 ट्रेड को यहाँ कवर किया गया है, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर और ट्रिमर। अगर इसमें टोटल वैकेंसी का बात करते हैं तो देख लीजिए टोटल कितना वैकेंसी है, तो 65 वैकेंसी निकाला गया है 7 पोस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे कवर करते हैं तो इलेक्ट्रिक लोको सेट टाटा, इसमें आपका टोटल कितना है, तो 4 ट्रेड को कवर किया गया, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, और टोटल कितना सीट है, 72 सीट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो इंजीनियर वर्कशॉप सीनी में अगर बात करेंगे तो टोटल कितने ट्रेड हैं, तो एक बार देख लीजिए टोटल यहाँ पे 6 ट्रेड 7 ट्रेड है टोटल, ठीक है। और वैकेंसी का बात करते हैं तो इसमें 100 वैकेंसी रिलीज किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है। ट्रैक मशीन वर्कशॉप सीनी, अगर इसमें सिर्फ 2 ही ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वैकेंसी आपका 7 है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आपका चकद्दरपुर में आपका टोटल कितना 2 सीट है, और कारपेंटर और पेंटर 2 ट्रेड को रखा गया है। और अगर सीट का बात करें तो 26 सीट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक लोको सेट आपका बोंडा मुंडा, अगर इसमें टोटल देखेंगे तो 4 ट्रेड को कवर किया गया, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मैकेनिस्ट। टोटल कितने सीट है, तो 50, पर ट्रेड पे 10 और किसी में 15 आपको सीट देखने को मिल रहा है। डीजल लोको सेट आपका बोंडा मुंडा में आपका टोटल 6 ट्रेड है, और 6 ट्रेड में आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, देन वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर, कारपेंटर। टोटल आपका 52 सीट पे आपको नोटिफिकेशन निकाला गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है सीनियर डीडी आद्रा में अगर टोटल बात करें तो 6 ही यहाँ पे ट्रेड निकाला गया है। कौन कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, वायरमैन है, वाइंडर आर्मेचर से, रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक है, और आपका लाइनमैन है। टोटल कितना सीट है, तो टोटल यहाँ पे 30 सीट निकाला गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर में देखते हैं कैरिज एवं वैगन डिपो आद्रा, इसमें भी आपका टोटल 5 सीट है, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर और मैकेनिस्ट। टोटल 65 सीट पे आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें कि डीजल लोको सेट BKSC, अगर यहाँ पे टोटल बात करें तो 4 ट्रेड है, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। टोटल 33 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो टीआरडी आपका टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल आद्रा, जिसमें आपका सिर्फ 2 ही ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। और वैकेंसी का बात करें तो 30 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक लोको सेट BKSC, अगर इसमें बात करें तो 4 ट्रेड को कवर किया गया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट। टोटल वैकेंसी 31 है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक लोको सेट ROU में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 6 ट्रेड है, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, MMTM और पेंटर। देखिए MMTM ट्रेड जल्दी नहीं आता है, तो जितने भी MMTM वाले कैंडिडेट हैं जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। टोटल वैकेंसी का बात करें तो 25 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अब सीरियल नंबर 26 में बात करते हैं, और ट्रेनिंग स्लॉट 26 में तो आपका SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर आपका आद्रा में टोटल 2 ही यहाँ पे ट्रेड है, कारपेंटर, पेंटर। टोटल वैकेंसी का बात करेंगे तो पर ट्रेड पे 12 वैकेंसी, मतलब 24 वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्या आता है, कैरिज और वैकन डिपो रांची, अगर इसमें टोटल बात करेंगे तो 2 ही ट्रेड रिलीज किया गया है रांची की तरफ से, फिटर और वेल्डर। अगर इसमें टोटल वैकेंसी का बात करें तो 30 वैकेंसी निकाला गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो सीनियर आपका DDE, जिसमें रांची में आपका टोटल फिर से वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका टोटल 6 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, वायरमैन है, वाइंडर आर्मेचर है, रेफ्रिजरेटर है, AC मैकेनिक है और लाइनमैन है। टोटल अगर वैकेंसी का बात करते हो तो सिर्फ 30 सीट रिलीज किया गया है। सोचिए ट्रेड है 6 और वैकेंसी है कितना 30। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो TRD डिपो इलेक्ट्रिक रांची, इसमें भी आपका सिर्फ 2 ही ट्रेड है,
इलेक्ट्रीशियन और फिटर वैकेंसी का बात करें तो मात्र 10 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रांची से, इसमें अगर बात करेंगे तो आपका पेंटर कारपेंटर वैकेंसी आपका 10 है। तो इतने सारे वैकेंसी थे। टोटल बात करें पोस्ट का तो 1785 मतलब 1785 पोस्ट के रिगार्डिंग आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। लास्ट डेट का बात करें तो 2/2 आपका 23 देखने को मिल रहा, मतलब 2 फरवरी तक आप इसका इजीली अप्लाई कर सकते हैं शाम के 5 बजे से पहले। जैसे इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा इसके रिगार्डिंग में आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, और बहुत जल्द इसका प्रीवियस ईयर कटअप भी आपको लेके आएंगे कि किस डिवीजन से फाइनली आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको किस डिवीजन में कट ऑफ कम देखने को मिलता है और किस उसी डिवीजन से अगर आप फाइनल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन का जो चांस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसका जो पीडब्ल्यूडी जितने भी हैं डिजेबिलिटी क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितना तक यहाँ पे ले सकते हैं, वो सारा देखिए यहाँ पे लिमिट वगैरह आपको पर ट्रेड के अनुसार देखने को मिलेगा। और सर्टिफिकेट का बात कर लेते हैं कि कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो देखिए आपको परफॉर्मा यहाँ से पहले अवेलेबल करवा दिया गया। जब आपका डीबी होगा तो आप सभी परेशान हो जाते हैं कि इसका जो परफॉर्मा है वह कहाँ से मिलेगा। तो देखिए परफॉर्मा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा अच्छे से, ताकि जब भी परफॉर्मा का कोई भी परफॉर्मा का जरूरत पड़े, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, तो ये परफॉर्मा आप वहाँ से डाउनलोड करके फाइनली अपना प्रोसेस को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। और जैसे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ोगे तो आपको कार्ड सर्टिफिकेट का भी परफॉर्मा इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी थी आज की इस वीडियो में हम कवर कर लिए। एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि 1785 पोस्ट के रिगार्डिंग नया अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आ गया है, और साउथ सेंट्रल का भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट का बस एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम था कि नया वैकेंसी कब आएगा, नया जो अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा। तो फाइनल नोटिफिकेशन हो गया रिलीज, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे थे फाइनली सबका इंतजार हो जाए खत्म। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।